हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ यूनिवर्सल मदर काउ। भला स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, हम भला काउ को यूनिवर्सल मदर क्यों कहते हैं? गाय को माता कह सकते हैं, मातृश्री कह सकते हैं, या यहाँ तक माँ भी कह सकते हैं, बट गाय को हम यूनिवर्सल मदर क्यों कहते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ना केवल ह्यूमंस गाय से फ़ायदा ले सकते हैं और ना ही अदर लिविंग एंटिटीज जो इस पृथ्वी पे हैं, बल्कि डेमीगॉड्स तक भी गाय को माता का सर देते हैं। डेमीगॉड्स भी गाय से मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, और डेमीगॉड्स के जो हेवन में काउस वगैरह होती हैं, वो उनके जो मिल्क होते हैं उनके अंदर साक्षात अमृत विराजता है, और इसको पीने से गाय डेमीगॉड्स काफ़ी ज़्यादा पोषण मिलता है उनको। इसीलिए गाय को हम यूनिवर्सल मदर कहते हैं। और यहाँ तक कि इस संसार में भी जितनी भी गायें हैं उनके दूध में भी मेडिसिन वगैरह काफ़ी सारी हैं, और वो मिल्क भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आइए जानते हैं कि गाय के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो काउ हमारे को गाय के जो मूत्र है, गोबर है, उसके ना साक्षात लक्ष्मी जी और गंगा देवी विराजती हैं। गोबर के अंदर लक्ष्मी जी और गौमूत्र के अंदर गंगा देवी विराजती हैं। तो इस वजह से गाय का जो गोबर और मूत्र है इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। और गाय का जो गोबर और मूत्र है इससे हम मैन्योर्स बनाते हैं। जो मैन्योर्स जो है आज के समय में विलेजेस वगैरह में ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, जिस वजह से सॉइल काफ़ी सालों तक बिल्कुल भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ती और बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है इससे ज़मीन। इवन फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से जितनी ज़्यादा सॉइल पकड़ नहीं बना पाती, उतनी ज़्यादा उससे ज़्यादा मैन्योर्स से बना पाती है, क्योंकि मैन्योर्स जो है वो खाद जिन्हें बोली जाती है, हिंदी भाषा में खाद बोलते हैं मैन्योर्स को, और ये खाद सॉइल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। तो ये है पहला हमारा इंपॉर्टेंस जो हम गाय से ले सकते हैं। और काउ और बुल हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर में फ्लोइंग का काम करते हैं, और ये बेसिकली जब खेत जोतते हैं तो उससे जो लैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी पकड़ बना के रखती है। इस वजह से काउ और बुल इवन ट्रैक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर भी जितना ज़्यादा फायदा हमें नहीं पहुंचाएगा उतना गाय और बुल पहुंचाता है। ट्रैक्टर, ये है बात ज़रूर है कि ट्रैक्टर हमारा काम जल्दी कर देते हैं, बट वो कभी भी गाय और बैल की स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि आने वाले समय में ट्रैक्टर के लिए हमारे को पेट्रोल की आवश्यकता है, और पेट्रोल हमारा धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहा है। इस वजह से हम पेट्रोल्स वगैरह के बिना ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप लोगों को मन में सवाल आ रहे होंगे कि बेसिकली हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी के ज़माने में आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक वो, तो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। सो अब जब बनेगा जब देखी जाए, जो व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसके पास 2,000 रुपये का नोट है और वो फ्यूचर में 10,000 रुपये कमाएगा और वो सोच के नोट फाड़ देता है, तो वो बेवकूफ़ है। तो वैसे ही अगर हमारे पास अभी गाय और बैल हम इनको मार रहे हैं, हम सोचें कि फ्यूचर में हमारे को वो व्हीकल आ जाएगा, वो गैजेट हम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये बेवकूफ़ बनती है बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो हमें इस बिना पे गायों को नहीं मारना चाहिए। तो गाय और बैलों को आज भी इस्तेमाल करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसको हम कभी भी इसके लिए ना हमें पेट्रोल की आवश्यकता है और ना ही कोई अदर एलिमेंट की आवश्यकता है जो कि एक्सटिंक्ट होने का डर है जिससे। सो ये भी एक रूल। और सबसे मेन जो यूज़ है गाय का वो है दूध देना। गाय का दूध इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि उसके दूध से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। और गाय का दूध, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि गाय का दूध जो है व्यक्ति रात को पीता है उसकी बॉडी बहुत सालों तक एकदम फिट रहती है। तो गाय का दूध बॉडी को फिट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गाय का दूध इवन बुढ़े लोगों को क्षमता देता है, जो हमारी बॉडी के अंदर हम लोग कांप रहे हैं, हमारे को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो गाय का दूध प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। सो गाय का दूध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये भी गाय के दूध के फायदे हैं। ऐसे देखा जाए तो गाय के दूध से जो घी बन रहा है और घी जो हम वो इनटेक करते हैं, उस घी से हमारे को ऐसा पोषण मिलता है कि हमारी बॉडी कभी वीक नहीं होती। आज के समय में तो भला ये अलग बात है कि हम वो वाला घी पचा नहीं सकते, क्योंकि हमने वो उस टाइप का हमने वो घी आज तक चखा नहीं है। सो लोग बोलते हैं कि वो घी नहीं पचा सकते, क्योंकि वो घी इतना ज़्यादा पोषण देता है हमें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसको बेसिकली नहीं पचा सकता फिलहाल के लिए। बट जो वो घी है वो ऐसा घी है, उससे देवी देवता आहुति लिया करते थे पुराने ज़माने में। आजकल तो लोग अनग्रेटफुल हो चुके हैं, उनको पता नहीं है कि यज्ञ क्या होते हैं या फिर आहुति क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है। बट पुरातन काल में जो लोग हुआ करते थे वो लोग यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ से ही बारिश उत्पन्न हुआ करती थी। इवन कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर, अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवन्ति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। मतलब अन्न जो है वो बेसिकली हमारे मैनकाइंड को पोषण देता है। और जो अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? बारिश से होती है।
और बारिश की उत्पत्ति कैसे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने कर्म अपने सैक्रिफाइसेस करके। बेसिकली ये यज्ञ का प्रोसेस है। तो आजकल के लोग तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, बट हमें यज्ञ करना चाहिए। अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें कुछ किसी चीज को हासिल करना है, तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे हमने वो कहावत सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये कहावत हमने सुनी है ना, तो हमें इस जगह को भी इसके इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सो कुछ अच्छा करना है तो हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे बेसिकली। बट अब ये लोगों को कौन समझाए कि बेसिकली वो लोग सैक्रिफाइसेस करें या फिर वो करें? तो लोग बस सिर्फ छोटे में अपनी खुशी देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट टाइप के लोग हो गए हैं, इसीलिए लोग इसी पैशन की वजह से, इसी इग्नोरेंस की वजह से लोग गायों को मार रहे हैं, गायों की हत्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्लॉटर हाउसेस को मेंटेन कर रहे हैं जो कि गाय को रोज 10-10, 15-15 गाय को मारता है। इवन गाय को इतनी बेरहमी तरीके से मारा जाता है, उसे उल्टा लटका के, उसके एक टांग से लटका के उसे करंट दिया जाता है, उसके सींग तोड़े जाते हैं, इतनी दर्दनाक मौत होती है उसकी। और हमें तो बस टेबल पर सजा हुआ बीफ मिल जाता है, हम खा लेते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत ही आसान सा काम है। बट इसके पीछे हम प्रोसेस देखें, गाय को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी ज्यादा वो तड़प रही है, वो हम लोग अगर देख लेंगे ना तो हम लोग डर जाएंगे और हम लोग कभी ये खाएंगे नहीं। बट लोग बेसिकली क्या है, बेरहम होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर से दया खत्म होती जा रही है। सो वैसे ही ये लोग स्लॉटर हाउसेस मेंटेन कर रहे हैं और गायों को मार रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में गाय को बैन कर दिया गया है, गायों को कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जाती। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपनी माँ को अपने घर में एंट्री ना दे तो उससे बड़ा मूर्ख और रास्कल कोई नहीं है। और यही आज के समय में लोग कर रहे हैं। लोग गायों को अपने घरों में एंट्री नहीं दे रहे हैं, गायों को चलते फिरते रास्ते में गाड़ियों से उड़ा दिया जाता है। ये बेसिकली हमारा संसार हो गया। ये हम लोग बोलते हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। हम कैसे राम राज्य लाएंगे जब तक हम लोग गायों को बचाएंगे नहीं, गायों की रक्षा नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बोल रहे हैं, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्मा स्वभावजम। मतलब एक बिजनेसमैन यानी कि वैश्य, एक ट्रेडिंग पर्सन, उसकी 3 क्वालिटीज होती हैं। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, गो रक्षा यानी कि उसको गो की रक्षा करनी चाहिए, जैसे नंद महाराज करते थे। उनके पास 9,09,999 गायें थी और ये सारी की सारी गायों को वो इक्वली पोषण दिया करते थे। ऐसी कोई गाय नहीं थी जिसको कहीं पर भी कुछ दुख हो रहा हुआ, सारी की सारी गायों को सुख था। तो आज के समय में तो इतनी टोटल जितनी गायें नंद महाराज के पास अकेले थी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है इतनी गायें। इसलिए गायें धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं इसी रीजन से, क्योंकि हम उनको मार रहे हैं। तो गायों को बचाना हमारी वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ड्यूटी है। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आंदोलन किया है, नरेंद्र मोदी जी भी काफी ज्यादा इस चीज का प्रयास कर रहे हैं ये गायों को बचाया जाए। हम यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफी ज्यादा इस पे प्रयास किया है। और ऐसी जैसी जहां पर देवभूमि जैसे वृंदावन या फिर मथुरा, ऐसी जो भी पावन भूमि है जहां पर स्लॉटर हाउसेस थे उनको बंद कर दिया गया है। तो हम धीरे धीरे करके, चाहे प्रगति धीरे धीरे करके आएगी बट एक दिन जरूर आएगी। तो हमें इस चीज के लिए उन लोगों का साथ देना चाहिए और हमें इस गाय बचाओ आंदोलन में उनका सहयोग देना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंपॉर्टेंट है ये भी, बट हमें गायों को बचाने का भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि गायें जब तक बचेगी नहीं राम राज्य नहीं आएगा। एक बार जैसे परीक्षित महाराज के समय में, आज से 5000 साल वर्ष पूर्व, परीक्षित महाराज जो कि इस पूरे पृथ्वी के राजा थे, उनके राज्य में कोई कहीं पर गाय को मार रहा था, जैसे ही उनको पता लगा वो तुरंत पहुंचे उस व्यक्ति के पास और उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट पनिश किया। तो ये होना चाहिए। अब आज के समय में क्या है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बेसिकली हम इस कामयाबी को देख के हम गाते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन, वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक हम लोग 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर या फिर 2nd लार्जेस्ट, 1st लार्जेस्ट, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे इस चीज को। जो भारत भूमि, जो कि पूरे के पूरे विश्व में सबसे पावन भूमि बोली जाती है, जहां पर गाय को माता का सम्मान दिया जाता है, उस भूमि के अंदर गायों को मारा जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है और 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन रहा है भारत। तो अगर ऐसी कामयाबी को हम चाहने के लिए गाते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो ऐसी कामयाबी का कोई फायदा नहीं है और ऐसी कामयाबी विल लीड टू अनदर डिस्ट्रेस। तो यही है बेसिकली। लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने परेशान हैं, एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी क्यों ना हो जबकि आप गौ माता जो कि भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है उसको हानि पहुंचा रहे हो। अब व्यक्ति अगर अपने माँ बाप को मारता है तो उसी के लिए इतनी ज्यादा सदाएं दे रखी हैं, और भला गाय भी तुम्हारी माता है, हम उसे क्यों मार रहे हैं? उसके लिए नरक में ऐसे भी वर्णन दिए गए उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, वो चीजें दे रहे शास्त्रों के नरक में ऐसा उस व्यक्ति के साथ होता है। सो मैं अंत में यही कहूंगा कि प्लीज सेव काउस, बिकॉज काउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दिस मैनकाइंड। हरे कृष्णा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। हरे कृष्णा।